आज यहाँ पर भाग 3 हम ये कहना चाहते हैं सूर्य ऐसा अखंड अग्नि है कि उसके कोई टाल नहीं सकते हैं, कटई टरेगी भी नहीं। सूर्य जो होते हैं वो प्रकृति से बाहर है और सूर्य एक अखंड अग्नि है, उसमें दूसरा मिलावट कर नहीं सकते हैं, उसमें कोई भी मिलावट है ही नहीं भी। और सूर्य जो है उसके मनुष्य ने सूर्य कहला दिया है। हमारे हिंदुस्तानी में सूर्य कहलाए गए हैं, 10 भाषा में सोन कहलाए गए हैं, इंग्लिश भाषा में सन कहलाए गए हैं। जय देश में जय मनुष्य रहते हैं तय नाम दे देते हैं उसे। उसका असली नाम क्या है? उसका असली नाम के नाम नहीं होते, लेकिन उसके जब हम कहलाऊंगी कि उसके कर्म क्या है तो वो अपना कर्म अपने जान जाएगी कि ओ ये मेरा कर्म है। और जो सूर्य के अखंड अग्नि है वो एक अग्नि है जो सदा के लिए था, सदा के लिए है और सदा के लिए रहेगी भी। उस ऐसा कठोरतापन के अग्नि है कि सदा के लिए जलाते हुए आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़वाते रहते हैं। और उस अखंड अग्नि से वो 3 चीज जानते हैं। वही अखंड अग्नि से अखंड ज्योति निकलते हैं, अखंड उजाला देते हैं, और उजाला देने पे अगर उसके नजदीक कोई आते हैं तो उसके जला देते भी है। और वही असली भगवान है मेरे नजर में, इसलिए कि बिना उजाला बिना गर्मी के हम जी नहीं सकते हैं, ना प्रकृति जी सकते हैं, ना मनुष्य, ना जानवर, ना पेड़ पालो। और अखंड जो अग्नि है जिसके हमने कहलाए है सूर्य, तो वो अग्नि ऐसा अग्नि है कि वो सब कुछ के भी जला सकते हैं। लेकिन वो जलाएगी नहीं, वो तुझे प्रकृति समझ करके तुझे ज्योति देते हैं। इसीलिए अखंड ज्योति अग्नि जरूरी है, अखंड प्रकृति भी है। वो दोनों के मिला करके तब एक जीव प्रकृति में पैदा होते हैं। अगर सोचो सूर्य न होते तो ये प्रकृति बर्फ होते, इसमें एकदम अंधकार रहते। बर्फ में तो कोई जीव हो ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए एकदम से पूरा तौर से हम कह सकते हैं कि सूर्य बिना किसी के जीवन नहीं है। अगर हम प्रकृति में फिर वापस जा करके देखें तो जितना मनुष्य जानवर मरते हैं सब कहते हैं और इसके शरीर तो ठंडा गए हैं, ये मर गए हैं। तो उसके शरीर से जाते हैं तक क्या जाते हैं, उसके शरीर से सिर्फ गर्म निकल जाते हैं। वो सूर्य अपना अंश वापस ले लेते हैं, वो सूर्य अपना अंश कभी नहीं लेते हैं। जो प्रकृति में गर्म होते हैं वो प्रकृति अपन गर्म के वापस ले लेते हैं। और गर्म के लेने से तो उसको 5 तत्व वापस जाना पड़ते हैं। जल जल में चल जाते हैं, श्वास जो शरीरा शक्ति है वो सब हवा में चल जाते हैं। धरती रह जाते हैं, जिसके धरती में बैठा देते, गाड़ देते हैं, या तो भगवान जला करके समुद्र में फेंक देते हैं या तो धरती पर फेंक देते हैं कि फिर धरती में प्रकृति में जितना जल्द हो सके मिल जाए, कि उसके दूसरे प्रकृति के शरीर पाने में कुछ तकलीफ ही ना हो। इसलिए हम सूर्य के विषय में जो
वर्णन कहते हैं कि सूर्य वो मेरे लिए सदा के लिए सदा वाला आदि सत कठोरतापन के अग्नि है, अन्ना सिर्फ सत है लेकिन उसके असली भी है। अब वो अग्नि जो आज हम लोग सब कहते हैं कि सूर्य उगते हैं और सूर्य ढलते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि प्रकृति चलते हैं। सूर्य तो अपन अखंड एक रूप में एक जगह पर है और रहेगी सदा के लिए, वो कभी नहीं टलते हैं। लेकिन जो भी घूमते हैं तो वो प्रकृति घूमते हैं। अप्रकृति क्यों घूमते हैं, इसके लिए तो आज तक हमें कोई नहीं बोले बताए, लेकिन जो मैंने जाने हैं तो उसके और आगे में और दूसरा भाग में, तीसरा भाग में, कौन भाग में मैं बताऊंगी इसके विषय में, लेकिन जरूर एक भाग में बताऊंगी जो मेरे विचार से प्रकृति हुए हैं और मेरे प्रकार से प्रकृति क्यों घूमते हैं। सूर्य नहीं घूमते, सूर्य एक अखंड ज्योत में है। अगर प्रकृति के उसके ज्योति उजाला लेना है तो वो घूम जाते हैं प्रकृति की ओर, वहाँ ज्योति पाए जाते हैं, गर्मी पाए जाते हैं, तो एक बार और अंधकार रहते हैं और ठंड रहते हैं, तो उसके हम लोग कहते हैं रात्रि। दिन के उजाला आते हैं तो गर्मी आते हैं। तो अपना सोचे के विचार, अपना विचार में जो आप लोग जैसे सोचे वैसा ही होगी, लेकिन मेरे सोच में ऐसे है। हम लोग देख सकते हैं कि ये गर्मी नहीं है, उजाला नहीं है, तो वहां पर जीव हो ही सकते नहीं है। तो उसके जीवन देने दाता तो अखंड ज्योति सूर्य है। अखंड ज्योति सूर्य जिसके हम कहलाए हैं, लेकिन वो सदा के लिए सदा वाला आदि सत असली अखंड अग्नि है। अब वो अग्नि से जो भी तो मांगेगी तो पावेगी भी। हम लोग के मनुष्य, जानवर, पेड़ पालों के कोई शक्ति जरूरी नहीं है जगाने के लिए प्रकृति में। सूर्य तो अपना ज्योति देते हैं। अगर सूर्य के ज्योति हम लोग के ना रहते, आज हम लोग जाते हैं भाई साहब के घर पे, तब बोलते हैं कि मुझे देवदरी कमती है, हमें देही में अति पीड़ा होते हैं, तब भाई साहब लिख देते हैं कि देखो देवदरी पियो, उस सूर्य के कमतियाई के कारण है। तो सोचो, तो अगर आज हम लोग सूर्य के कमतियाई के कारण हम लोग के दवा खाना पड़ते हैं, तो ये सूर्य ना होते तो कैसे होते। ऐसे मैंने सोच में, मेरे विचार में जो हमने सूर्य के विषय में बोले हैं, और सब कुछ सूर्य में है। सूर्य से सब कुछ मिल सकते हैं। आप क्या चाहते हैं वो सूर्य, वो सदा वाला आदि सत्य अग्नि से मांगना है, और हमने उसके सूर्य कहलाए हैं। और क्या जराना है तो उसी चीज सदा के लिए सदा वाला सत अग्नि से मांगना है कि क्या हमें जराना है। वो अग्नि है, वो सब कुछ जला सकते भी है, लेकिन वो भी है कि वो उजाला दे सकते हैं, गर्मी दे सकते हैं। तो उसने सब कुछ ये कर सकते हैं, तो क्यों मुझे ये प्रकृति में रह के अब प्रकृति में एक दूसरा शक्ति के जगाना जरूरी पड़ती है। तो वहां पर मिलावट किया हुआ शक्ति, तब मिलावट किया हुआ फल भी मिलते हैं, जो अपना कर्म करने के कोई रास्ता नहीं छोड़े हैं। सब तो दूसरे के कर्म से दूसरे के कर्म भुगतान करवाते हैं। उसने हमने दूसरा भाग में बता चुके हैं। ये
सूर्य के विषय में हम थोड़ा से बताए हैं। असूर्य प्रकृति के दोनों के भाग से संसार में, ये प्रकृति में जीव के उत्पत्ति होते हैं। यहाँ मेरा तीसरा भाग है, ये छोटा सा भाग है। जो ना समझे और तब मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके विषय में और आगे में बताने के लिए।